दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या के क्वेश्चन नंबर 3 को। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 को पहले क्लासेस में सॉल्व कर दिए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। एक एक क्वेश्चन को करते ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो देखना। तो इसलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और बहुत ही इत्मीनान से समझेंगे। तो आप सब ध्यान से पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और पहला हमें दे रखा है 12, 15 और 21। इसका हमें निकालना है तीनों का, और फिर सेकंड पार्ट में ये, थर्ड पार्ट को, और हम इसी तरीके से इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस वाले पेज पे मैं पहले इसका निकालूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम इसी प्रकार कर लेते हैं पेन को चेंज, और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो हम 12 को यहाँ लिख लेंगे और 15 यहाँ लिख लेंगे और 21 को यहाँ। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इससे फिर हम एचसीएफ एलसीएम निकाल के आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये 2 के टेबल से काट रहा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी तरीके से यहाँ देखिए 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने कर दिया, और अब हम इसको यहाँ लिखेंगे 12 इस बराबर में 2 गुना 2 गुना में 3, ठीक है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर 15 को लिख लेंगे 3 गुना में 5, ठीक है। और ये हमारा 21 बचा, ये वाला इसको हम यहाँ लिख लेंगे 3 गुना में 7, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जो हमारा है, इसके अंदर कॉमन देखिए, तो हमारा ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। इसका मतलब ये है कि ओनली 3 लिखा जाएगा, ठीक है। ओनली 3, क्योंकि 3 ही है जो सब में कॉमन। अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू, इसको लिखेंगे 2 इंटू ये रहा 5, जो फैक्टर नहीं मतलब कॉमन नहीं आया था उसको लिखेंगे, और ये हमारा क्या है 7, गुना में ये हम जो 3 हमारा एचसीएफ है इसको भी हम लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके गुना करा लेंगे और एलसीएम हमें प्राप्त हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। इसी तरीके से 7 या 21, इसको अलग अलग लिख लेंगे ताकि गुना करना आसान हो। 21 दूनी हमारा होता है 42 और ये रहा 0, तो 420 दोस्तों आ गया हमारा एलसीएम, और एचसीएफ हमारा आ गया है 2। इसी के साथ ये सवाल हो जाता है ख़त्म। अब हम अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका 17। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, और ये हमारा 23 है, ये हमारा 29 है। इस प्रकार सबको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए। तो ये 17 एकम 17 अपने खुद के टेबल में ही चला जाएगा, और 23 भी किसी टेबल में आता नहीं है, तो ये 21 ही आ जाएगा, और ये 29 भी 1 टाइम में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको लिख लेंगे इस तरह से 17 एक, तो ये 17 ही रह जाएगा, 17 गुना में 1। इसी तरीके से हम आगे देखिए 23 जो है 23 इंटू में 1 आ जाएगा, ये 1 और ये 1 को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये आगे है 29 इंटू में 1, ठीक है। अब जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम और एचसीएफ को दोनों को लिखेंगे, तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा, एचसीएफ देखिए यहाँ पे 1 कॉमन है सब में, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों। तो 1 हमारा कॉमन है, तो ये 1 आ जाएगा। पीछे क्वेश्चन में देखिए हमने 1 1 लिखा नहीं था, उसकी ज़रूरत नहीं होती है, और लिखेंगे तो भी अच्छा, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन 1 कॉमन होता है, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 हमारा होना ही होता है। आगे है एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या ही सबको लिख लेंगे, ये हमारा 17 गुना में 23, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 हम लिख नहीं रहे, इनको गुना करा लेंगे, इस पूरे इसको और इनको गुना करा लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो गुना कराने के बाद जो हमें मिलेगा वो होगा 11339, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे अगले क्वेश्चन को। थर्ड पार्ट, ये है 8 और ये हमारा है 9 और ये है 25, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसको अब इस तरीके से लिख लेंगे यहाँ पर 2 गुना में 2 गुना 2, ठीक है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पे आ जाइए, 3 तिया 9, 3 एकम 3।
इसको भी इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुना में 3, ठीक है। और ये देखिए 5 से कटेगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ठीक है दोस्तों। इसको अब हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 गुना में 5। अब हम निकालेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं, अब हम निकालेंगे इसका HCF। सबसे पहले अब हम यहाँ पे HCF इसका ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखिए कॉमन नहीं है, इसमें ये 5 5 है, 3 3 है, इसमें 2 2 है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 होता ही होता है हमारा, ठीक है। अब हम निकालेंगे LCM। LCM जो है हमारा, ये सबको लिख लेंगे हम, ये जो है ये सबको लिख लेंगे 2 × 2 × 2। अब हम ये इसको भी लिख लेंगे, जैसा कि हमने इसको लिख लिया है, तो यहाँ लिख लेंगे 3 × 3 × ये 5 5 को भी लिख लेंगे 5 × 5, ठीक है दोस्तों। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरके 24। इस तरीके से करके इसको हम 5 पंजे 25, 25 दिया 75, तो 24 × 75 को हम गुना करा लेंगे, ठीक है दोस्तों, और हमें आंसर मिल जाएगा, तो 1800 प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ हम यहाँ पे क्लास अपनी ख़त्म करते हैं और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू।